Class 11th, question number 11, exercise number 9.2 is very important question. Question number 11. Sum of the first P, Q and R terms of an AP are A, B and C respectively. Then prove that. Okay? मैंने बताया था आपको कि अगर हमें हमारे पास P, Q, R टर्म्स गिवन है तो हमें एक AP मान लेनी होती है, जिसमें फर्स्ट टर्म, इसमें पहले से A, B, C तो गिवन है, तो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं दैट फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कैपिटल D। ये मैं मान लेता हूँ। फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल A मान लिया और कॉमन डिफरेंस मैंने कैपिटल D मान लिया। ओके, अब गिवन है हमें क्या, द सम ऑफ फर्स्ट P, Q एंड R टर्म्स ऑफ एन AP आर A, B, C मींस हमें गिवन है फर्स्ट P टर्म्स इक्वल टू A, S P की वैल्यू A, एस क्यू की वैल्यू B एंड एस आर की वैल्यू C, ये हमें गिवन है। सम ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज A, सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म इज B एंड सम ऑफ फर्स्ट R टर्म इज C। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव मैं अलग से लिख देता हूं। प्रूव हमें करना है, प्रूव दैट PP A अपॉन P Q माइनस R, A अपॉन P Q माइनस R प्लस B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस Q इक्वल टू 0। ये प्रूव करके दिखाना है। तो जिस तरह से क्वेश्चन है उस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में एक बात ये ध्यान रखनी है, तो जिस तरह से हमें क्वेश्चन प्रूव करना है, मतलब जिस तरह से गिवन है उसी तरह से हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है ना, देख देख के इसको। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो लोग कि हमें प्रूव क्या करना है, जैसा प्रूव करना है उसी के जैसे क्वेश्चन के साथ बिहेव करना है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये वैल्यू लानी है तो किस तरह आ सकती है ये वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, एस पी को हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन 2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ये आ जाएगी A की वैल्यू। इज दैट क्लियर? सबको पता है? तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे P है तो P अपॉन 2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू A। ये इक्वेशन नंबर मान लिया, हमारा ऐसे छोड़ दिया, मान लीजिए। चलो इक्वेशन नंबर 1, फिर एस क्यू क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ये हो गया B। क्वेश्चन आपको हार्ड कब लगते हैं, जब आप इसको प्रोसीजर नहीं जानते करना, जब आपको पता ही नहीं रहता कि कैसे करना है। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, इसको प्रूव करना है, बस कैसे करना है देखते रहिए आप। फिर R अपॉन 2 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D, ये वैल्यू किसकी आ गई, C की, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 में कोई डाउट? You have any problem in equation number 1, 2 and 3? I think no. अब आगे देखो, हमें चाहिए यहाँ पे किसकी वैल्यू, A अपॉन P की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, A अपॉन P की। अब A अपॉन P की वैल्यू बहुत आसानी से आ सकती है। देखो मैं यहीं से ला दूंगा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, तो यहीं से ला दूंगा मैं। पहले इसको नोट करते रहिए, आप साथ साथ नोट करते रहिए। नोट कर लिया ना? अब A अपॉन P की वैल्यू लाओ, देखो यहां से
इस p को इधर ले जाते हैं ना, ये a अपॉन p बन गया। क्लियर? इस इक्वेशन को भी थोड़ा अलग से लिख लिया ना आपने, यही से करता रहूंगा इस क्वेश्चन को मैं। अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इस क्वेश्चन को यही से करता रहूंगा, ठीक है? लिख लिया था ना पहला क्वेश्चन? हाँ, उस पहले पार्ट को लिखते रहना, फिर मैं इसको करता रहूंगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या बच गया 1। अब इस q को इधर ले जाओ, यहाँ पे क्या बच जाएगा b अपॉन q, और अब इसको r को इधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या बच गया c अपॉन r। ठीक है, आने लगा ऐसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो क्या चाहिए, q माइनस r, यहाँ पे r माइनस p, यहाँ पे p माइनस q। क्लियर है ना? साथ साथ लिखते रहना। तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ से, q माइनस r, इधर भी q माइनस r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इधर से किससे करनी है, r माइनस p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी r माइनस p से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नो डाउट, इधर चलिए p माइनस q मल्टीप्लाई बाय p माइनस q, इधर भी p माइनस q से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? अच्छा जी, अब मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 देख देख के क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन को प्रूव करना है इसी तरह से हमें क्वेश्चन के साथ बिहेव करना है, उसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हमें। अलग से कुछ मत सोचो, क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया रहता है। तो यहाँ तक हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पे किस चीज का साइन लगा हुआ बच्चों, यहाँ पे लगा हुआ है प्लस का साइन, किस चीज का, प्लस का साइन। तो अब ऐड कर दो, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे सुंदर सी, ऐड इक्वेशन 1, 2 and 3। ऐड कर दीजिए इक्वेशन को, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो जब हम इधर से ऐड करेंगे, देखो इधर से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p और प्लस c अपॉन r p माइनस q। अब सिर्फ ऐड करना है और इसको इधर से ऐड करके क्या लाना है हमें, 0। देखते हैं। सबसे पहले देखो 1/2 1/2 1/2, ये तो सभी में कॉमन है। 1/2 1/2 1/2 सभी में कॉमन है, तो 1/2 को तो मैंने निकाल लिया बाहर, 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं इसमें, तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा इसमें तो ये आ जाएगा क्या, 2a, बहुत ध्यान से देखना, 2a q माइनस r, 2a q माइनस r, कैलकुलेशन देखना, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा प्लस p माइनस 1 q माइनस r और इंटू d। बहुत ध्यान से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? भाई मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, सबसे पहले 2a में की, फिर q p माइनस 1 इंटू q माइनस r और d। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब प्लस, क्योंकि प्लस तो करना ही है, प्लस। अब बताइए क्या करेंगे, अब बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें ये आ जाएगा 2a p माइनस q, 2a p माइनस q, 2a p माइनस q दिखाई दे रहा है ना, 2a p माइनस q, और फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा r माइनस 1, यहाँ पे यहाँ से तो शायद आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ r माइनस 1 p माइनस q इंटू d प्लस के साथ। कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड लाइन हो जाएगी, थर्ड में क्या लिखना है, प्लस p माइनस q, सेकंड तो मैंने लिखा नहीं ना, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया 2a r माइनस p लिखा था बेटा, r माइनस p, क्योंकि सेकंड में r माइनस p है ना,
और यहाँ पे r क्या आ जाएगा, r माइनस 1 ना लिख के सबसे पहले मैंने उल्टा लिख दिया, तो ये हो जाएगा r माइनस p और ये हो जाएगा कितना, q माइनस 1। अब लिखूंगा यहाँ पे थर्ड यहाँ पे लिखूंगा 2a p माइनस q और प्लस r माइनस 1 p माइनस q और इंटू d। ठीक है, कोई डाउट नहीं है अगर? अब सुनो, ये तो ऐसे कैसे लिखा है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 प्रूव करनी है मुझे। अब इसका भी तरीका है, बहुत ध्यान से देखना। 1/2 पहले से ही कॉमन है, 1/2 पहले से ही कॉमन है। अब देखो 2a और यहाँ पे भी 2a और यहाँ पे भी 2a, 2a वाली टर्म एक साथ, d वाली टर्म एक साथ कर देता हूं मैं। तो ये 2a वाली टर्म इसमें क्या आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा q माइनस r प्लस q माइनस r, फिर r माइनस p और प्लस p माइनस q। ये तो हो गई a वाली टर्म। देखो यहाँ 2a के साथ ये है, 2a के साथ ये है, 2a के साथ ये है, तो q माइनस r, r माइनस p माइनस q। कोई डाउट नहीं है, तरीका होता है, तरीके से याद रखना। अब डी वाली टर्म एक साथ कर रहा हूँ, प्लस डी मैंने बाहर लिया, तो डी मैंने बाहर लेने से क्या मिलने वाला है मुझे, या तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए या डायरेक्ट ऐसे ही लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। डी वाली टर्म जब मैं साथ करूंगा तो मुझे मिलने वाला है क्या, यहां से डी वाली टर्म के साथ क्या मिलेगा, p माइनस 1 q माइनस r, मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर, देखो पी क्यू माइनस पी आर, फिर 1 की करेंगे तो कितना आएगा, माइनस क्यू, और 1 की इसमें करेंगे तो प्लस का आर, एक टर्म पूरी डी की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह, पी क्यू पी आर क्यू प्लस का आर, राइट। अब डी वाली टर्म दूसरी कहां, ये रही, प्लस क्यू आर, फिर माइनस पी क्यू, फिर माइनस आर और फिर प्लस का p। दो टर्म हो गई। अब थर्ड टर्म लिखने वाले हैं हम यहाँ पे लिख लेंगे। चलो थर्ड टर्म है, ये रही थर्ड टर्म, पी आर प्लस का पी आर और फिर माइनस का क्यू आर, माइनस का कितना, क्यू आर और फिर प्लस माइनस का p और प्लस का q। ये हो गई d की टर्म पूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1/2, अब देखो ध्यान से, इस r से ये r कैंसल, इस q से ये q कैंसल, p से p कैंसल, मतलब 2a तो गया, 2a इंटू 0। कोई डाउट नहीं है ना, आगे चलते हैं। प्लस डी को देखते हैं, पी क्यू पॉजिटिव और पी क्यू नेगेटिव कैंसल, पी आर नेगेटिव और पी आर पॉजिटिव कैंसल, माइनस क्यू नेगेटिव माइनस क्यू पॉजिटिव कैंसल, माइनस
ओके, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, आर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव ये कैंसिल मीन्स ये सब कैंसिल हो जाएगा। ओके बेटा, तो d इंटू जीरो, d इज ऑल्सो जीरो, सो 2a भी जीरो, ये भी जीरो, तो 1/2 इंटू जीरो, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया 1/p q माइनस आर प्लस q b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q इक्वल टू 0। ओके, तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको ध्यान से करना है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें करते रहना है। ओके, नाउ राइट। ओके, तो हो जाएगा ना ये क्वेश्चन, अब सिंपल है, नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, question number 12. The ratio of the sum of m and n terms of n AP, m square n square, m square ratio n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 and 2n minus 1. अब इसमें क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स, मतलब गिवन है आपको एस m रेशियो एस n इक्वल टू m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, मीन्स एस m अपॉन एस n। एस m का मीन्स सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और एस n का मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इनका जो रेशियो गिवन है इट इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि mth एंड nth टर्म का रेशियो मींस pt, हमें प्रूव करना है mth मींस am अपॉन an इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये प्रूव करके दिखाना, ये प्रूव करके हमें दिखाना है। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 9 जो किया था, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऐसे ही किया था, बिल्कुल सेम उसी की तरह आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।